ऐसा लड़का जिसने उर्वशी नाम की एक लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया, उसका जीवन नरक के समान बना दिया। हम कभी भी अपने आसपास के व्यक्ति या अपने दोस्त पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हमारा विश्वास ही एक दिन उसके विश्वासघात का कारण बनता है, जो हमारा जीवन और हमारे जीवन में आने वाले अगले सभी दिनों को नीरस बना देता है। एक लड़का होता है जिसका नाम रियाज होता है। रियाज नाम एक धर्म को इंगित करता है, लेकिन मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से किसी भी धार्मिक उन्माद को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ, बल्कि आप सभी को सजग और सतर्क करना चाहता हूँ कि आप यह वीडियो पूरे अंत तक देखें और समझें कि इस वीडियो में क्या है और यह वीडियो आपको क्या सिखाता है और क्या दिखाता है। यह वीडियो आने वाले समय का आईना बन सकता है, जिसे आप अपने सगे संबंधियों को भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे वो अपने आसपास के लोगों को पहचाने और परख कर सके कि कौन सही है और कौन गलत है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका राहुल के श्रीवास्तव आज अपने एक क्राइम स्टोरी के साथ आप सबों के बीच में आया हूँ, जो क्राइम स्टोरी को सुनकर आप सब जरूर सोचेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम जिसके साथ इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं वो क्या कभी हमारे साथ ऐसा विश्वासघात भी कर सकता है। क्या दुनिया से इंसानियत खत्म हो चुकी है, इंसान नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है, या इंसान के अंदर की जो दया भावना है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। आज हमारी कहानी आप सबों को इन सबों को लेके सतर्क और सजग करेगी। तो आइए हम आगे जानते हैं। इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम उर्वशी होता है, और उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम रियाज खान होता है। और इन्हीं दोनों की ये कहानी शुरू होती है। लड़की तो वैसे उसका पुराना घर जो होता है वो राजस्थान में भिंड जिले में होता है, और वो पिछले 7-8 सालों से मुंबई आकर रह रही होती है। और लड़की काफ़ी खूबसूरत, सुंदर होती है और अच्छी सुडौल शरीर वाली होती है। और वो अपने एक भाई जिसका नाम पारस होता है उसके साथ मुंबई में वो रहती है, और उसके साथ एक उसका चचेरा भाई जितेंद्र भी रहता है। 2 भाइयों के साथ वह एक फ्लैट में रहती है, और उसी मुंबई में सोना नाम के एक रेस्टोरेंट और बियर बार में वो काम करती है। और उसका जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से चल रहा होता है, पैसे भी उसको अच्छे मिलते हैं, जिससे वो एक कार भी मेंटेन करती है, और उसी कार से वो अपने बियर बार में डेली अपने ड्यूटी पे सुबह 9 बजे जाया और शाम को 5 बजे आया करती है। और कभी-कभी उसका दोस्त होता है जिसका नाम रियाज खान होता है, वह उसे उसकी कार से ड्रॉप करने के लिए लेके जाता है और ड्रॉप करके फिर उसकी कार लाकर लगा देता है। रियाज खान की हिस्ट्री ये होती है कि वह एक जिम ट्रेनर होता है, और उसके खुद के पास एक बुलेट बाइक होती है, जिससे वो उर्वशी के घर आया जाया करता है, और उसके भाइयों का भी उस पे बहुत ज़्यादा विश्वास और भरोसा होता है, क्योंकि पिछले करीब 7 महीनों से इन दोनों की दोस्ती, इनके और इनकी बहन की दोस्ती बहुत अच्छी तरह से चल रही होती है। लेकिन यह उर्वशी और रियाज के बीच की दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं होती, बल्कि एक प्यार में बदल जाती है, जिसकी थोड़ी बहुत खबर उर्वशी के भाइयों को भी होती है, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज करके चलते हैं, क्योंकि मुंबई शहर का नाम सुनकर ही आपके ज़हन में उतरता होगा कि वह एक एडवांस शहर है, मॉडर्न शहर है, जहाँ बहुत तरह के धर्म और जाति या छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता है। वहाँ सब आपस में स्वतंत्र होते हैं अपने जीवन को जीने के लिए, अपने जीवन साथी को चुनने के लिए। ऐसे ही कुछ कहानी उर्वशी और उसके दोस्त रियाज खान की होती है। उस दिन 13 दिसंबर का दिन होता है,
और रियाज खान हर समय की भांति उस दिन भी उसके घर अपनी बुलेट बाइक से आता है और बुलेट बाइक को लगाकर 9:30 बजे सुबह में उर्वशी को उसकी कार बोलोनो से लेकर उसके रेस्टोरेंट और बार जिसका नाम सोना बार होता है वहाँ लेके चला जाता है और वहाँ ड्रॉप कर देता है। उर्वशी भी अपने डेली के ड्यूटी के हिसाब से अपने रेस्टोरेंट और बियर बार में चली जाती है। फिर डेली की तरह शाम होता है और उसका दोस्त रियाज उसके घर आता है और उनके भाइयों से कहता है कि मेरा सर दुख रहा है, थोड़ा कॉफ़ी बना दो। उसका भाई पारस कॉफ़ी बना कर लाता है, वहाँ से वो कॉफ़ी पीता है कर वहाँ से चला जाता है। इधर इसका भाई पारस शाम के 5 बजे घड़ी को देखता है और अपनी बहन को कॉल करता है, लेकिन उसकी बहन कॉल नहीं उठाती। सोचता है कि हो सकता है रियाज के साथ होगी या वहाँ से निकल गई होगी, इसीलिए कॉल नहीं उठा रही होगी। इस तरह से करते करते आधी रात हो जाती है। उसका भाई पारस को बहुत ज़्यादा उसका चिंता होता है और वो रियाज को कॉल करता है, लेकिन उस समय रियाज का कॉल भी नहीं उठता है। फिर वो अपने एक उसका जीजा होता है पारस का, जो उसी शहर मुंबई में रहता है, उसके पास भी वो कॉल करता है और अपने जीजा से अपनी बहन के बारे में पूछता है। तो उसका जीजा भी कहता है कि नहीं, वो मुझे भी कॉल नहीं की थी और मुझे भी जानकारी नहीं है कि उर्वशी कहाँ है। उसके बाद उसका जीजा उसके घर पारस के पास आ जाता है और दोनों मिलकर फिर से रियाज को कॉल करते हैं। उस समय रियाज का कॉल उठता है और रियाज खुद चिंता जाहिर करता है कि नहीं, उर्वशी को तो आज वो लेने नहीं गया था, मैं सोचा था कि उर्वशी घर पे आ गई होगी। वो भी वहाँ पे यानी उर्वशी के घर उसके पारस उसके भाई के पास और उसके जीजा के पास आ जाता है और तीनों मिलकर उर्वशी को ढूंढना चालू कर देते हैं। इस तरह से आधी रात हो जाती है और रात भर उनको उसको ढूंढने में ही लग जाता है, लेकिन उर्वशी का कहीं पता नहीं चल पाता है। लगभग 14 दिसंबर की बात होती है जब पुलिस के पास कॉल आता है कि पनवेल इलाके में एक लाश पुल के नीचे तैर रही है जो पिलर में फंसी हुई है। पनवेल पुलिस आनन फानन में वहाँ पे पुल पे पहुँचती है और उस लाश को बाहर निकाला जाता है और वो लाश किसी लड़की की होती है जिसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में होती है। लड़की का चेहरा पूरा साफ होता है, लेकिन उसके गले पे एक रस्सी या लाल रंग के दुपट्टे का घसीटने का निशान होता है, जिससे पुलिस को शक होता है कि इस लड़की का गला घोंटकर मारा गया है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब उस लड़की के पास कोई भी सामान कोई आ पाता है, ना उसके पास कोई आईडी होती है और ना ही उस लड़की का पर्स होता है, जिसके कारण पुलिस उस लाश का शिनाख्त नहीं कर पाती कि यह लड़की कौन है, कहाँ की है, कहाँ से आई है। पुलिस को लगता है कि यह कहीं दूर से इस नदी से बहते हुए यहाँ पर आके इस पुल में फंस गई होगी, जिसे किसी ने देखकर कॉल करके पुलिस को बुलाया होगा और पुलिस उसके तफ्तीश में जुट जाती है। सिर्फ उस लाश के पैरों में एक नई सैंडल होती है, जिसे देखकर लगता है कि यह हाल फिलहाल में खरीदी हुई सैंडल होती है। पुलिस के पास और कोई रास्ता नहीं होता है। पुलिस यह केस क्राइम ब्रांच को सौंप देती है। क्राइम ब्रांच इस केस को आगे बढ़ाती है और वो आसपास के सभी थानों में जांच करती है कि क्या कोई 24 घंटे के अंदर कोई गुमशुदगी का केस या रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, लेकिन उस समय तक कोई भी रिपोर्ट आसपास के थानों में दर्ज नहीं कराई गई थी। पुलिस के लिए यह और भी मामला उलझ जाता है और पुलिस के पास सिर्फ क्लू के रूप में वह एक जोड़ी सैंडल होती है जो लड़की ने अपने पैरों में पहन रखा था। सैंडल पे मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है और कंपनी का नाम होता है। पुलिस उस सैंडल से उस कंपनी तक पहुंचती है और उससे पता करती है कि 13 दिसंबर के आसपास क्या यह सैंडल किस किस दुकान पे इस कंपनी का प्रोडक्ट जाता है, वह थोड़ा मुझे बताया जाए।
पुलिस को सारा डाटा मिलता है उस कंपनी से और 3 इलाके में, एक मुंबई में, एक पनवेल में और एक नवी मुंबई में यह सैंडल के 3-4 शॉपों पे यह सैंडल गई होती है। पुलिस वहाँ पहुँचती है और वहाँ उस लड़की का फ़ोटो दिखाकर पूछताछ की जाती है कि यह लड़की क्या इस दुकान पे इस सैंडल को खरीद कर ले गई है। दुकानदार चेक करता है। चेक करने के क्रम में वहाँ एक दुकानदार पहचान लेता है और बताता है कि 6 दिसंबर को यह सैंडल एक लड़की खरीद कर मेरे दुकान से ले गई थी। पुलिस उस दुकान की सीसीटीवी को खंगालती है और उसमें उर्वशी दिख जाती है सैंडल खरीदते हुए। पुलिस को आश्चर्य और होता है क्योंकि उस उर्वशी के साथ एक और कोई हट्टा-कट्टा नौजवान जो शरीर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है, वह उसके पास में उसके साथ रहता है, जो उसे सैंडल खरीदवाता है। फिर पुलिस को पता चलता है कि 17 दिसंबर को किसी ने गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया है। उसका भाई, जिसका नाम पारस होता है, उसने लिखवाया था। पुलिस पारस के पास पहुंचती है और उसे वो फ़ोटो दिखाती है। पारस पहचान जाता है कि यह तो मेरी बहन ही उर्वशी ही है। पुलिस उसके लाश के पास पारस को लेके जाती है। पारस लाश को देखकर दीदी दीदी कहकर रोने लगता है और वो पुलिस को शिनाख्त करा देता है कि यह उर्वशी है, जिसकी उम्र 27 साल है और यह सोना बार में काम करती है। और उस दिन भी वह काम करने ही सोना बार में गई थी और उसको उसका दोस्त, जिसका नाम रियाज खान होता है, वही उसे ड्रॉप करने गया था। पुलिस अब रियाज खान के पास जाती है। रियाज खान को ढूंढना चालू करती है। पता करके रियाज खान के जिम सेंटर पे जाती है, लेकिन रियाज खान वहाँ नहीं मिलता है। फिर पुलिस उसके घर पे जाती है तो उसके घर पे उसकी पत्नी और एक बेटी होती है, जो बताती है कि रियाज पिछले 1 सप्ताह से घर नहीं आया है। पुलिस का शक और गहरा जाता है और पुलिस रियाज के पीछे पड़ती है। उसके मोबाइल को सर्विलांस पे रखा जाता है। फिर एक दिन अचानक वो अपने जिम से पकड़ा जाता है और पुलिस उसको थाने लेके जाती है और उससे पूछताछ करती है। वह तो पहले कुछ नहीं बताता है, वो सिर्फ इतना कहता है कि उस दिन मैं उर्वशी को ले जाकर उसके बियर बार में ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद से उसकी गाड़ी से अपने दोस्त, जिसका नाम इमरान होता है, उसके साथ मैं घूमने चला गया था और शाम में फिर मैं गाड़ी लाकर उर्वशी के घर पे लगाकर और अपनी बुलेट बाइक लेकर चला गया था। पुलिस जब इमरान और उर्वशी और रियाज तीनों का मोबाइल जब उस दिन 13 दिसंबर का लोकेशन चेक करती है तो तीनों के मोबाइल का लोकेशन सेम एक ही जगह पे मिलता है, जो काफ़ी देर तक एक ही जगह पे होता है। इससे पुलिस को शक होता है और इमरान, रियाज पे काफ़ी दबिश दी जाती है। पुलिस अपने नए हथकंडे अपनाकर उस पर प्रेशर डालती है, जिससे दोनों बताते हैं। रियाज ही उर्वशी को 5 बजे उसके रेस्टोरेंट से और बियर बार से पिक किया था, जिसमें उसका दोस्त इमरान भी था, जो उसके साथ उसी गाड़ी में था। और वो उर्वशी से बोला कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। उर्वशी भी तैयार हो गई और वो दोनों दूर निकल जाते हैं। लेकिन पीछे बैठा इमरान उर्वशी के दुपट्टे से ही उसी कार में उर्वशी का गला घोंटकर उसे उसी कार में मार देता है और फिर वो उसी पुल के नीचे उसको ले जाकर फेंक देते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप कोई पाप करते हैं तो वो पाप छुप नहीं सकता है, और यही इन दोनों के साथ होता है। इन्होंने सोचा था कि लाश को पुल में फेंक दिया जाएगा तो यह बह कर कहीं दूर चली जाएगी और इसका लाश कभी किसी को मिल नहीं पाएगा। लेकिन जब वो लाश को नीचे फेंकते हैं तो उनका बैड लक होता है कि वो लाश पुल के पिलर में फंस जाती है और जो किसी राहगीर को नज़र पड़ जाती है और वो पुलिस को सूचना दे देता है। इस तरह से यह राज का पर्दाफाश होता है और फिर पुलिस उन दोनों को चार्जशीट दाखिल करती है कि आखिर उन दोनों ने उर्वशी को क्यों मारा। उर्वशी और रियाज में जब प्यार होता है
तो उसमें रियाज अपनी निजी सच्चाई उर्वशी से छुपा लिया होता है। रियाज नहीं बताता है कि वो पहले से शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। उर्वशी उससे बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार करती है और उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। लेकिन जब धीरे धीरे दोनों का एक दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड होता है तो उर्वशी को पता चल जाता है कि रियाज शादीशुदा है और उसकी एक बच्ची भी है। और इस बीच में रियाज और उर्वशी के बीच में शारीरिक संबंध भी बन गए होते हैं। अब उर्वशी रियाज पे प्रेशर बनाती है कि वह अपनी पत्नी को छोड़ दे और उससे शादी करे, उसके साथ रहे। अब रियाज को लगता है कि उर्वशी मेरे गले का कांटा बन गई है और वैसे भी रियाज सिर्फ टाइम पास कर रहा था, उसे उर्वशी से शादी नहीं करनी थी। अब वो सोचता है कि इसके लिए मुझे उर्वशी को कहीं ठिकाने लगाना होगा और इसमें वो अपने दोस्त इमरान को शामिल करता है और मेरे इमरान को 30,000 रुपया कैश देता है और बोलता है कि काम हो जाने के बाद 2 लाख रुपया और तुम्हें मैं दूंगा। बाद से इमरान और रियाज दोनों उसको कार में लेकर घूमने के बहाने से जाते हैं और इस घटना को अंजाम दे देते हैं। पुलिस तो उन्हें पकड़ती है और चार्जशीट दाखिल होता है और कोर्ट से उन्हें सजा होती है, वो जेल चले जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद गवाह न मिलने से, किसी भी एविडेंस न मिलने के कारण उनको लगभग 2023 में सितंबर महीने में बेल हो जाती है और वो बाहर चले आते हैं। मेरी यह कहानी आप सबों को सुनाने का बस इतना ही था कि आप कभी भी अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति पे आंख बंद करके विश्वास न करें। अगर कोई आपके पास आता है या आपको उससे दोस्ती होती है तो ज़रूर उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही उससे अपने आगे का संबंध या रिलेशन बनाएं या बढ़ाएं। लेकिन किसी पे आंख मूंद कर विश्वास न करें। आप सब अपने बच्चों, अपने भाई बहनों को भी इसको लेके सतर्क करें कि ताकि ऐसी घटना फिर कभी न हो। नमस्कार, प्रणाम।